वेलकम टू थ्रू आउट। और इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि यूएसए अब किस तरह से वेनेजुएला पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए ने वेनेजुएला को पूरी तरह से मिलिट्री से घेर लिया है और आने वाले कुछ ही टाइम में, हो सकता है 12 से 48 या फिर 1-2 दिन के अंदर यूएसए वेनेजुएला पे अटैक कर दे। तो क्या है पूरा मैटर, केस को समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। बहुत ही ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, सबसे सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आप सभी को पता है कि वेनेजुएला एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोडक्शन कंपनी कंट्री है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है। और अगर हम लोग ऑयल प्रोडक्शन का लिस्ट में देखें तो वेनेजुएला आता है करीब 21 लिस्ट में, और ये ओपेक का मेंबर भी है और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब यूएसए और वेनेजुएला का ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पंगा चल रहा है, क्योंकि जब से वेनेजुएला के न्यू प्रेसिडेंट ने अपना पद संभाला है तब से यूएसए और उनका ठनी हुई आपस में। और उसके बाद इस आग में घी डालने का तब और बढ़ गया जब यूएसए को यह पता चला होगा कि ऑलरेडी रशिया वेनेजुएला में काफ़ी सारे सीक्रेट मिलिट्री बेसिस या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगा रही है। ऑलरेडी रशिया की तरफ से कुछ और भी न्यूज आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि रशिया ने काफ़ी सारे मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। और यूएस मिलिट्री ऑलरेडी वेनेजुएला को काफ़ी तरफ चारों तरफ से घेर चुकी है। इसको लेके मैं आपको एक छोटे सा क्लिप दिखाता हूं जहां पर यूएस मिलिट्री के काफ़ी बड़े पॉलिटिकल लीडर एक न्यूज सीबीएस न्यूज को ये बता रहे हैं। Expected to head to the waters off Venezuela over the next few days to combat threats from Latin American drug cartels. 4,000 sailors and Marines will be part of that mission. In fact, yesterday, White House Press Secretary Caroline Leavitt didn't even rule out the possibility of U.S. troops on the ground in Venezuela. अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन अचानक से यूएस को हुआ क्या है, तो देखो ये बात अचानक की नहीं है। ऑलरेडी ट्रंप ने अपने फर्स्ट ट्रम्प में ही इस बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशन आ रहे थे कि ट्रंप वेनेजुएला को लेके कुछ तो करेंगे। पर ऑलरेडी ट्रंप इतने जगह फंसे हुए हैं। अभी इंडिया और यूएस का रिलेशन, इंडिया और चाइना के साथ जो पिछले ट्रेड वॉर चला था, और अब यूएसए और रशिया की बातचीत फेल हो चुकी है। तो ऐसे में ऑलरेडी अब ट्रंप को अपने प्रेसिडेंसी के वर्दनेस को साबित करने के लिए उन्हें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली में आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में ये समझ में आ जाएगा कि यूएसए किस तरह से डील करता है वेनेजुएला के साथ। पर वेनेजुएला ने भी अपने लोगों को ये कह दिया है कि आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी रहिए। जो भी सिविलियंस है, अब उनको हो सकता है कि मिलिट्री हथियार देके उनको भी यूएस के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे देखा है कि रशिया ने भी एक्नॉलेज कर लिया है कि उनके जो ट्रूप्स है ऑलरेडी वेनेजुएला में है। तो ये जो अभी जो अगर होती है ये, तो ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये कोई रशिया यूक्रेन वाला सीन नहीं है, क्योंकि इस केस में वेनेजुएला में ऑलरेडी रशियन ट्रूप मौजूद है। और अगर यूएसए वेनेजुएला में अटैक करता है और रशियन ट्रूप को कुछ भी होता है, तो बदले में रशियन रिस्पॉन्ड भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ चाइना भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना ने भी काफ़ी कंडेम कर रहे हैं इस तरह के फॉरेन इंटरफेरेंस को। अब चाइना क्या मिलिट्री सपोर्ट करता है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट देता है या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट बेस्ड सपोर्ट देता है, ये तो हमें आगे देखने को ही पता चलेगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल तो आएगा कि आखिर ट्रम्प डायरेक्टली एक देश पे अटैक क्यों कर सकते हैं। देखो, इसका सिंबल बताता हूँ। ट्रम्प या फिर यूएसए कभी भी किसी पे अटैक करता है तो पहले वो लोग नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव बनाने का मतलब कि वो लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और माहौल हमेशा यूएसए का पक्ष में होता है। और दूसरी बात, सभी आपको पता होगा कि यूएसए पूरी दुनिया के मीडिया को कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है, और वो अपने मीडिया पे किस तरह का नैरेटिव चला रहा है। हाँ, इस नैरेटिव में कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन जितना वो बता रहे हैं शायद उतना नहीं है। वो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक ड्रग माफिया के अगेंस्ट मिशन बोल के पूरा यूएसए पे शायद अटैक ही कर देंगे। तो वो क्या है मैटर, पहले ये देखिए। And State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. अब निकोलस मोडोरा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है, और $50 मिलियन उनके ऊपर बाउंटी लगी हुई है। और $50 मिलियन शायद 330 या 340 करोड़ रुपीस के आसपास होते हैं इंडियन करेंसी में। हो, बहुत पैसे हैं यार ये तो।
Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself. अब देखो, ये वो मेन मैटर है जिसके बेसिस पे यूएसए ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी वेनेजुएला के बॉर्डर पे लगा दी है। वो तो कहने का तो वो एक ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ये एक्शन होने वाला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएसए राष्ट्रपति एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा चांस है या तो वो वेनेजुएला पे तख्ता पलट करेंगे या फिर उनको वो गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच में क्या चाइना और रशिया किस तरह से वेनेजुएला को डिफेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत टाइम लेती है। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर कई सालों सबने सोचा था कि ये कई दिनों में ख़त्म हो जाएगा, पर अब इसको कई सालों बीत चुके हैं और उसमें तो कोई भी फॉरेन मिलिट्री इन्वॉल्व भी नहीं है, बस फॉरेन मनी इन्वॉल्व है। पर यहाँ पर तो फॉरेन मिलिट्री यानी कि रशियन मिलिट्री ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में क्या और कैसे डील हो कर पाती है वेनेजुएला। और ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके अगर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो ठीक इस जगह पे हमें दिखेगा वेनेजुएला। तो वेनेजुएला अभी काफ़ी सेंसिटिव माहौल में है और वहाँ पे क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी कोई भी वॉर की न्यूज आ सकती है। तो अब अगर ये एक फुल स्केल वॉर होती है तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि यूएसए ने किस तरह से एक माहौल बनाया है ड्रग माफियाओं को लड़ने के खिलाफ। अगर ऐसा होता तो यूएसए पहले अपने देश में जो ड्रग माफिया की प्रॉब्लम है पहले उसको ठीक करता। ठीक है, अगर आपके कंट्री में बाहर से ड्रग्स आ रहे हैं और आपकी कंट्री में ड्रग सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग है कि ऑलरेडी हमने न्यूयॉर्क वगैरह के काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स करते हैं। तो लोग पहले या फिर कोई भी गवर्नमेंट पहले अपने यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, दूसरे देशों पर अटैक नहीं करना चाहती है। और एक वीडियो अभी मेरे पास मेरे पास मिला नहीं है, जिस वीडियो में ऑलरेडी ट्रम्प ने फर्स्ट टर्म के दौरान ही कहा था कि हम वेनेजुएला से ऑयल परचेज क्यों करते हैं। हमें तो वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे थे कि वो वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लेंगे पूरा ऑयल रिफाइनरी पे। तो ये वॉर है, ये अगर वॉर होती है तो इस वॉर होने का कारण है ऑयल, क्योंकि यहाँ मैटर है कि ऑयल पर किसका कंट्रोल रहेगा। और यूएसए ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में ऑयल को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड में ऑयल डिमांड जब तक रहेगी तब तक ऑयल को कौन कंट्रोल करेगा, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट होती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में बता दें। और इसके साथ एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से कि आपको ये बताना है कि वेनेजुएला के कॉन्स्टिट्यूशन में वेनेजुएला का पूरा नाम क्या है। और इसी के साथ आप नीचे कमेंट करके आप हमने आंसर बताइए, जिसका भी मतलब आंसर सही होगा उसको कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा। और अगर सबको गलत बताएंगे तो नीचे मैं कमेंट में आंसर भी बता दूंगा। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और जय हिंद।